नाज़रीन, इंसानी तारीख के मुताले से पता चलता है कि इंसान जब खाना बदोशी का जिंदगी तर्क करके बाकायदा मुआशरा आबाद करने लगा, ये उस वक्त के दौर है जब इंसान ने बीज बोने का फन दरियाफ्त किया। और बीज बोने का जो फन था, ये औरत की बदौलत दरियाफ्त किया गया था, क्योंकि सफाई सुथराई का काम औरत की करती थी। और जिस उसी दौरान उन्होंने बीज बोने का फन दरियाफ्त किया, तो मुआशरा दरियाओं के गिर्द आबाद होने लगा। इंसानी मुआशरे में मदरसारी निज़ाम यानी औरत की उजरदारी कायम थी। इंसानी मुआशरे में तमाम इंतजामी उमूर के जिम्मेदार और ख़ानदान के तमाम तर मामलात औरत तय करती थी। उस समाज में रिश्ते भी माँ के नाम से याद किए जाते थे। इंसानी मुआशरे में जराइम न होने के बराबर थे, क्योंकि समाज में जो आमदनी थी वो मसावात के बुनियाद पर तकसीम किए जाते थे। लालच, हवस और ज़ाती मलकियत का कोई तस्वुर नहीं मिलता था, क्योंकि मसावात की बुनियाद पर तमाम मामला तय किए जाते थे। ये ज़रिए इनकलाब का दौर है और इंसान बाकायदा मुआशरात आबाद करने लगा और दरियाओं के गिर्द बस्तियां बनाने में 10 बस्तियां कायम करने के बाद उससे गुनागून मसाइल पैदा होने लगे। इन मसाइल में सबसे अहम जो मसला था वो इन बस्तियों को सहराइयों और कोस्तानियों के हमलों से किस तरह बचाया जा सके, जो बदस्तूर खाना बदोशी की जिंदगी गुजार रहे थे। और माशरे में वजूद चूंकि माशरा वजूद में आ चुका था और लोग खाना बदोशी तर करके एक मुस्तकिल जगह सकूनत इख्तियार कर चुके थे, इसलिए इन खतरात का मुकाबला करने के लिए बस्तियों के मकीनों ने हथियारबंद दस्ते बनाए, जिनकी क़ियादत मजबूत और दिलावर जो जिस्मानी तौर पर मजबूत अफराद थे उनके सुपुर्द की। ये सरदार लोग जंगी तैयारी में मसरूफ रहते थे। इनके लिए आम काश्तकारों ने अपनी पैदावार का कुछ हिस्सा उनकी वजह मुआश के लिए वक्फ कर दिए, ताकि दिफा का काम यकसुई से अंजाम दे सके। वक्त गुजरने के साथ साथ ये सरदार लोग बादशाह बन बैठे और आवाम के जहन और दिमाग में अपना तसल्लुत कायम करने के लिए अपने आप को देवता उनके औलाद करार दिए और मुआशरे में बाकायदा बादशाहत का आगाज हुआ। और वो लोग जिनको मुआशरे के मेहनत कश तबका चौकीदारी या रखवाली पर मामूर किए थे, उसी मुआशरे के बादशाह बन बैठे। इसकी एक वजह यह सामने आता है कि मुआशरे के तमाम लोग मेहनत पर यकीन रखते थे और जो पैदावार जमा होता था उसे मसावात की बुनियाद पर तकसीम किया करते थे। उस समाज में मैं या मेरे जैसे लफ्ज मौजूद ही नहीं थे और ये कदीम इज्तिमालियत के दौर की मरहून मिन्नत थी। मगर चौकीदार की बादशाहत कायम होने के बाद इंसानी समाज में लालच, हवस, हसद और बुग़्ज़ जैसे बुराइयां जन्म लेने लगे, क्योंकि ये निजी अमलाक ही है जो इंसानी अखलाक को मुतासिर किए। और शख्सी अमलाक उन्हीं चौकीदारों की हददर्मी के बाद शुरू हुई, क्योंकि ये चौकीदार से बादशाह बन गए और मुआशरे के सारे पैदावार पर काबिज होते गए और गुलामी का तस्वुर भी उसी वक्त से शुरू होता है। नाज़रीन, इसका साथ ही शख्सी अमलाक की हवस ने इंसानी मुआशरे में वहशत को जन्म दिया और इंसान अपने ही जैसे इंसान से खफजादा होने लगे। और अमलाक बढ़ाने की लालच में बाप बेटे का, भाई भाई का, शोहर बीवी का और माँ बच्चों का, तो कभी कभार बच्चों ने माँ बाप का खून बेदर्दी से बहाया। इंसानी समाज में पिदरी और मादरी जबलतें असासी हैसियत रखती थीं और इनके दामन में एसार, बेनफ्सी, मुरव्वत और एहसान जैसे रहम करम जैसे मुस्बित और तामीरी जज्बात ने परवरिश पाई थी। लेकिन शख्सी अमलाक के जुनून और हवस से ज़र माल ने इंसानी फितरत को मसख करके रख दिया। अमलाक का लालच ही इंसानी तारीख में खूनरेजी, सफाकी और कत्ल गलत जैसे गिनौने जराइम का सबसे बड़ा सबब रहा है और आज भी यही लालच जराइम और इस्तिसाल का अवलीन मुहर्रिक है। नाज़रीन, इसके बाद मदरसारी ख़ानदान का अख्तिताम हुआ और औरत जो कल तक बादशाह की हैसियत रखती थी और उसी समाज में ही उस मर्द की उजारादारी के सामने एक निजी मलकियत बनकर रह गई। और एक दौर ऐसा भी आया जहां औरत की वजूद ही इस समाज के लिए, इंसानी मुआशरे के लिए एक चैलेंज सी बन गई थी। और आज भी इस दुनिया में ऐसे कई मुआशरे मौजूद हैं जहां आज भी औरत को इंसान का दर्जा हासिल नहीं है और बहुत से मर्द उसे खानदान की इज्जत, निजी मलकियत बल्कि अपना जाती मलकियत तस्वुर करते हैं। जून जून इंसानी मुआशरा तरक्की करती जा रही है और इस मुख्तलिफ किस्म की तंजीमें अपनाई जाती हैं और वो जो चौकीदारी का पुराना निज़ाम था वो अब भी एक लश्कर की सूरत में मौजूद है। इंसान अपने ही पैदा करदा मसाइल पर हल करने के लिए दिन रात एक करके मेहनत करती है और वहशत के इस दौर से तकरीबन निकलने का यह सिलसिला जारी है।
اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جہاں عورت کو مکمل طور پر انسان کا درجہ دیا جائے گا اور نجی ملکیت کا یہ تصور ختم کیا جائے گا۔